थ्री फेज मोटर की डायरेक्शन यानी चक्कर को कैसे तब्दील किया जाता है, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। दोस्तों, आज से पहले आपने यही सुना होगा कि जब भी हमें किसी भी थ्री फेज मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है, अगर वो मोटर ट्यूबवेल पे लगी हुई है और हमें कुएं में जाके तारें जो है मोटर की साइड से चेंज करनी होती थी, कोई सी दो तारें चेंज करने से मोटर की डायरेक्शन चेंज होती थी। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल होता था। या तो हमें मेन डीपी में जाके जो मेन ब्रेकर लगा होता है उसमें से दो तारों को चेंज करके मोटर की डायरेक्शन को चेंज किया जाता था, लेकिन ये दोनों तरीकेकार मुश्किल हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको VFD के जरिए किस तरीके से आप सिर्फ एक सेटिंग के जरिए मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, अब मैं VFD की तरफ जाता हूं और आपको पैरामीटर के जरिए बताता हूं कि किस तरीके से आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आपको बताता जाऊं, अभी जो VFD मैं यूज कर रहा हूं वो क्राउन सोलर एनर्जी की VFD यूज कर रहा हूं, जिसने पाकिस्तान में पहली मरतबा 18 मंथ वारंटी जो है वो मुतारिफ करवाई है। और इसकी सेटिंग जो है वो CHF 100 मॉडल वाली है, यानी आप सब लोग जिसके बारे में जानते हैं वही सेटिंग इसकी है। तो चले अब हम इसकी सेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप जस्ट एक सेटिंग के जरिए जो है वो किस तरह से मोटर की डायरेक्शन चेंज करते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले PRG जो प्रोग्राम का बटन है इसको दबाना पड़ेगा। जब आप इसको दबाएंगे तो आपके सामने काफी ज्यादा सेटिंग आ सकती है, PCB, P7, P2, P1 कुछ भी आ सकता है। तो आपने जो है वो P0 में जाना है। आपके सामने P0 आ चुका है, इसमें आप ये डाटा इंटर करेंगे। जैसे ही आप डाटा इंटर करेंगे तो आपने P0 13 में जाना है। तो यानी इसका आपका बटन दबा के हम यहाँ पे P0 12, P0 13 में आ चुके हैं। यहाँ से मैं डाटा इंटर करूंगा। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो 0 होती है। अगर मैं यहाँ पे अभी मोटर को चलाऊं तो आप देख सकते हैं कि मोटर किस साइड पे जो है वो चल रही है। अभी मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। मैं इसको ऑफ करूंगा और फिर जो है मैं यहाँ पे ये 0 को जो है वो 1 कर दूंगा। अभी आप देखो मोटर किस साइड पे चल रही है, इस साइड पे। अभी जैसे ही मैं इसको 1 करूंगा, डाटा इंटर करूंगा, प्रोग्राम में वापस जाऊंगा, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। पहले मोटर किस डायरेक्शन में घूम रही थी, अब मोटर किस डायरेक्शन में घूम रही है। यानी आप जस्ट एक सेटिंग के जरिए जो है मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो एहतियात की जरूरत होती है वो ये होती है कि फर्ज किया अगर आपका बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो आपने अगर मैं इसकी ये सेटिंग में जा रहा हूँ और मोटर आपकी चल रही है, तो चलती मोटर पे आप इसको नहीं चेंज कर सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्लिंक भी नहीं कर रहा। जैसे ही मैं ये स्टॉप का बटन दबाऊंगा तो वो ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको जब भी मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना है तो पहले आपने मोटर को स्टॉप करना है और फिर आपने इसको जो है वो अपनी जरूरत के मुताबिक जो है वो चेंज करना है। आपकी मोटर जो है वो डायरेक्शन चेंज कर देगी। तो दोस्तों, ये एक बड़ी मुख्तसर सी सेटिंग थी, यानी एक छोटी सी सेटिंग के जरिए आप एक बड़ी मुश्किल को जो है वो आप आसान कर सकते हैं। यानी आपको ना कुएं में जाना पड़ेगा, ना ही आपको मेन डीपी खोल के मेन ब्रेकर्स में कोई केबल्स की जरूरत को चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब यानी एक सेटिंग की मदद से जो है आप ये डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट मैं VFD के कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। मैं उस पर लाजमी वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो कोई पैरामीटर सेटिंग है, चाहे वो कोई फॉल्ट कोड है, या कोई भी ऐसा पैरामीटर है जो आप समझते हैं कि वो सेटिंग मैं आपको बताऊं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, मैं कमेंट्स लाजमी पढ़ूंगा और इंशाल्लाह उस पर हम नेक्स्ट वीडियो लाजमी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आपको बताता जाऊं कि क्राउन सोलर एनर्जी जो है इसकी VFD की 18 मंथ रिप्लेसमेंट वारंटी है और इनकी कीमत भी बहुत मुनासिब है। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो अपने करीब तरीन क्राउन कंपनी के किसी भी डीलर के पास विजिट करके आप ये VFD परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये VFD हमसे परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।